अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट ईयर मैथ कोड 123 की एक्सरसाइज 3.2, मैथ कोड 113 की एक्सरसाइज 5.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2 and the terminal side of the angle lies in the third quadrant, find the remaining trigonometry ratios of the theta. Dear students, हमें cos theta given है। अब हमने अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, यानी ऑल एंगल जितने भी हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड ये पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज cos थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2, cos का रेसिप्रोकल क्या होगा सेकेंड, तो ये -2 अपॉन √3 हो जाएगा। आपको ये पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है। अगर हम राइट ट्राइंगल में देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये राइट ट्राइंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनस और ये इसकी बेस है। जो cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल है, लिहाजा इसमें जो बेस है वो बेस हमारे पास क्या है √3 है और हाइपोटेनस हमारे पास 2 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वहाँ से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। बेस की वैल्यू पता है √3, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस टी, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ, ये हो गया 3 प्लस पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इधर पॉजिटिव, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, ये हो गया नेगेटिव, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो ये इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 के, ठीक है। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमें कंडीशन दी गई थी कि एज थीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज ये जिसमें cos है, सीकेंट है, साइन है और कोसिकेंट जो है ये नेगेटिव होंगे। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया, हाइपोटेनस वैल्यू और पहले ही ऑलरेडी गिवन थी, तो ये हमारे पास आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ऐसे ही है। उसके बाद क्योंकि एंगल जो है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो 2 ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और 1 नीचे, तो ये -2 आ जाएगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर अभी फाइंड किया है, ये है किसके इक्वल 1 के, और इसकी बेस डी स्टूडेंट ये √3 के, तो ये 1/√3। रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो ये √3/1, तो इज इक्वल टू आ गया √3। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/8 एंड द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब एंगल जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द थीटा। अब हमने थीटा की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और कौन सी नेगेटिव होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये आपने पढ़ा होगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगी वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो एज द साइन थीटा इज इक्वल टू 3/8 देन द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन इज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। हमें यह भी पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। अगर हम राइट ट्राइंगल को देखें, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के बराबर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर 3 के, और हाइपोटेनस की वैल्यू किसके बराबर है 8 के। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, जिसकी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू पुट करके अब यहाँ पे हम बेस की वैल्यू फाइंड करें, बेस सेपरेट कर लें, ये वैल्यू इधर पॉजिटिव को शिफ्ट करें दूसरी साइड पे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 9 इधर पॉजिटिव को शिफ्ट करें दूसरी साइड पे, तो ये -9 हो जाएगा 64 - 9, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 55, ओके। अब हम लेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट, तो ये बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 55 एज थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बता चुका हूं सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल नेगेटिव होती हैं रेशियोज। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सो बेस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो 55 है, स्क्वायर रूट अपॉन हाइपोटेनस ऑलरेडी पहले गिवन था वो है 8। तो ये साइन नेगेटिव इसलिए अप्लाई हुआ है कि यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 55 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे हम tan फाइंड कर लेते हैं और कॉट, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दी बेस की भी और उसके परपेंडिकुलर की भी। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है 3, बेस की वैल्यू अभी फाइंड की है, ये स्क्वायर रूट 55 है, साइन अप्लाई हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, तो ये माइनस आ गया 3/स्क्वायर रूट 55। इसका रेसिप्रोकल ये होता है कॉट थीटा। सो अब 55 ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर रूट और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये -स्क्वायर रूट 55/3, ठीक है। तो बेटा इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 at terminal sides in the second quadrant find the other trigonometric ratios of the theta। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन काट चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसमें वैल्यूज जो है वो चेंज है। उसमें वैल्यू गिवन थी हमें 3/8, यहाँ पे वैल्यू हमें दी हुई है 2/3, ठीक है। वैल्यू चेंज है, बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, ये आपने खुद ट्राई करना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है, ठीक है ना। अब हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और इसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो नेगेटिव है। अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो अब आप यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले राइट ट्राइंगल्स को देख लें, क्योंकि हमें tan थीटा गिवन है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर, क्योंकि 3/4 हमें गिवन थी रेशियोज इसकी, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3 और बेस की वैल्यू आ गई 4। रेसिप्रोकल लिया हमने इसका, तो ये हमारे पास आ गया 4/3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वहाँ से हम हाइपोटेनस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वैल्यूज को पुट किया हमने,
तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐड करने से ही हमारे पास आ जाएगा 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ गया 5। ओके, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा, तो ये भी पता है आपको कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब हम वैल्यूज़ को तो फाइंड कर चुके हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस का भी फाइंड की है, ये है 5 के इक्वल। साइन इसलिए आया कि कोई एंगल जो है साइन जो है वो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से -3/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, उसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा, तो इस वजह से ये -5 आ गया 3। अब कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की जो वैल्यू है वो है 4 है और हाइपोटेनस की 5 है। नेगेटिव साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से आया है, तो ये -4 क्या आ जाएगा 5। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो इसका आंसर आ गया -5/4। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड कॉस थीटा इफ एन एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। बच्चों, एक्यूट एंगल होता है जो 0 से 90 के बिटवीन होता है। ठीक है, यानी 0 से 90 के दरमियान जितने भी एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने कॉस थीटा फाइंड करना है। एज वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 7/25 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू इधर पॉजिटिव, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये 1 - 7/25 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 625। 625 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया, -49 एज इट इज, तो ये इज इक्वल टू आ गया 576/625। जब हम बोथ साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है इस साइड पे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये से कट ऑफ। अब यहाँ पे ये देखें तो ये 576 जो है ये 24 का स्क्वायर होता है और 625 जो है ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। इनके भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर से ये कट ऑफ हो जाएंगे। सो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6 फाइंड कॉस थीटा एंड थीटा इज एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से ग्रेटर हो। अब ये फॉर एग्जांपल ये 90 है, तो ये 90 से ग्रेटर हो और 180 से ये स्मॉलर हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल कहाँ लाई कर रहा है? एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6, हमने कॉस थीटा फाइंड करना है। एज वी नो दैट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की थी ट्रिग्नोमेट्री, अब हम इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल होता है 1 के। तो साइन की वैल्यू पुट कर लेंगे साइन थीटा की, ये है 5/6, तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया क्योंकि आइडेंटिटी के ऊपर स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट करेंगे हम दूसरी साइड पे, तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 36। 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36 - 25, तो ये इज इक्वल टू डी स्टूडेंट आ गया 11/36। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है किसका? कॉस का, तो ये हम क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ कर देंगे,
तो ये हमारे पास है कॉस थीटा। 11 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, तो 11 का स्क्वेयर रूट एज इट इज रहेगा। 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 6। कॉस थीटा स्क्वेयर रूट 11 अपॉन, अब ये 36 है तो 36 किसका स्क्वेयर रूट होता है 6 का। एंगल लाई कर रहा है किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। सो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के रूट 11 अपॉन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।